नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो में मैं आपका दिमाग खोलने वाला हूं बिकॉज आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड को लेके सभी यूट्यूबर्स का ये कहना रहता है कि अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो आपकी एसआईपी उसको आप इंक्रीज करो 5% से 10% से, मतलब स्टेटअप एसआईपी का आप यूज करो। जिससे क्या होगा, फ्यूचर में आप जितना कॉर्पस बनाना चाहते हो उससे भी ज्यादा कॉर्पस आपका बन जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में आपका ये भ्रम तोड़ने वाला हूं बिकॉज क्या होता है, अगर आप स्टेटअप एसआईपी करते हो, आपकी एसआईपी को इंक्रीज करते हो, तो अगर आप सोचते हो मैं 10 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 10 करोड़ की वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हो, तो मैं आपको ये बताता हूं 10 करोड़ छोड़ो, आप 2 करोड़ भी नहीं बना पाओगे। बिकॉज क्या होता है, जो स्टेटअप एसआईपी होती है उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, बिना स्टेटअप एसआईपी के, एसआईपी को बिना इंक्रीज करे, बिना लमसम करे, बिना ईटीएफ में निवेश करे, सिर्फ नॉर्मल एसआईपी से मैं आपको इतना रिटर्न बना के दे सकता हूं जितना आपको जो आपका आप एसआईपी इंक्रीज करोगे वहां पे भी आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होगे कि सर वीडियो का कंटेंट तो बहुत अच्छा है, टॉपिक बहुत अच्छा है, तो सर ये किस तरीके से होने वाला है। इसलिए देखो आज का पूरा वीडियो वॉच कर लेना। अगर स्किप करोगे, स्किप करने के बाद अगर आप कमेंट करोगे तो कमेंट का रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज क्या है, आज की वीडियो में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, मैंने कंप्लीट, मुझे काफी टाइम लगा इसकी कैलकुलेशन करने में, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो पहली चीज तो क्या है, यहाँ पे देख लीजिए मैंने लिखा हुआ नॉर्मल एसआईपी, दूसरी जगह लिखा हुआ स्टेटअप एसआईपी। अब वीडियो में बिल्कुल डिटेल तक जाएंगे लेकिन पूरा वीडियो वॉच करो। मान लीजिए यहाँ पे हमने एसआईपी कितने की करी है, एसआईपी हमने करी है मात्र 10,000 रुपए की। ठीक है, नॉर्मल एसआईपी है। हमारा टारगेट है कि हमको ये एसआईपी है 30 साल तक चलानी है। हमको जो सालाना बेस पे रिटर्न मिल रहा है, मान लीजिए 18% का यहाँ पे हमको रिटर्न मिल रहा है। इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल हमारा प्रिंसिपल जमा होगा वो कितना होगा, 36 लाख रुपए। ठीक है, और हमारा जो टोटल कॉर्पस तैयार होगा वो टोटल कॉर्पस तैयार होगा 14.33 करोड़ का। अब देखो पहली चीज तो ये, म्यूचुअल फंड में पैसा बनाना आसान है, लेकिन क्या हो, म्यूचुअल फंड में हम कम प्रिंसिपल लगाएं और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जनरेट करें तो उसमें ज्यादा मजेदारी है। और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। बिकॉज अगर हम स्टेटअप एसआईपी की बात करें तो प्रिंसिपल की जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अब स्टेटअप एसआईपी में देखें, एसआईपी 10,000 रुपए की है, 30 साल का टारगेट है, जैसा कि वहां था 18% का हमको रिटर्न मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो एसआईपी है वो हम क्या कर रहे हैं, सालाना बेस पे, ईएलडी बेस पे हम उसको 5% से इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे 2024 में आपकी जो एसआईपी है, 2000 जैसी 25 लगेगा, 10% से एसआईपी इंक्रीज हो जाएगी, 5% से एसआईपी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे 2026 लगेगा फिर 5% से आपकी एसआईपी इंक्रीज हो जाएगी। उसकी कैलकुलेशन आगे अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से अगर प्लानिंग करते हो तो टोटल म्यूचुअल फंड में पैसा जमा कितना करा रहे हो आप, 79.72 लाख। ठीक है, मतलब यहाँ पे 36 लाख रुपए जमा करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ से देखोगे तो ऑलमोस्ट आप 3 गुना पैसा यहाँ पे ज्यादा जमा करा चुके हो। लेकिन अगर आप वेल्थ की बात करोगे तो टोटल यहाँ पे 14.33 करोड़ बने, और यहाँ पे कितना पैसा बना है आपका, यहाँ पे बना 18.94, मतलब 19 करोड़ रुपए यहाँ पे आपके क्रिएट हुए हैं। मतलब क्या है, अगर हम टोटल कॉर्पस की बात करें तो ज्यादा हमको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, 4 करोड़ तक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम हमारे प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल में यहाँ पे रात दिन का अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 4 करोड़ भी अगर ज्यादा मिल रहा है ना स्टेटअप एसआईपी से तो सर बहुत बढ़िया है, मैं तो स्टेटअप एसआईपी ही करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है ना, 18 मतलब 19 करोड़ रुपए आपको जो दिख रहे हैं ना, 19 करोड़ आपको मिलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे, चलिए इसकी बात हम वीडियो के आगे करते हैं। पहले हम थोड़ी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, देख लीजिए नॉर्मल एसआईपी हमने करी थी जिसमें पैसा जमा कराया था हमने 36 लाख रुपए। टोटल हमको जो कॉर्पस तैयार हुआ था वो हुआ था 14.33 करोड़ का। अब 5% के हिसाब से इंक्रीज करी थी तो हमने टोटल पैसा कितना जमा कराया था, 78.72 लाख। ठीक है, लेकिन हमको जो टोटल वेल्थ क्रिएट हुई थी वो हुई थी ऑलमोस्ट 19 करोड़ रुपए की। तो यहाँ पे देखो जो वेल्थ का जो टोटल आपकी वेल्थ बनी है उसका डिफरेंस देख लीजिए, 4.61 करोड़ का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन हमने जो पैसा जमा कराया है नॉर्मल एसआईपी में, सिर्फ हमने 36 लाख जमा कराया है, और हमने यहाँ पे जो ज्यादा पैसा जमा कराया है उसका डिफरेंस आप देखोगे तो 43.72 लाख रुपए हमने यहाँ पे ज्यादा जमा कराया है। अभी भी आपको ये लग रहा होगा कि सर 4 करोड़, यहाँ पे देख लीजिए 4.61 करोड़ यहाँ पे ज्यादा वेल्थ क्रिएट हो रही है, तो सर स्टेटअप एसआईपी सही है।
अब यहाँ पे देखो वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आया है जिससे आपका ये भ्रम टूटेगा कि 19 करोड़ भी आप यहाँ पे नहीं बना पाओगे। बिकॉज क्या होता है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाने से पहले एक छोटी सी एक कहावत सुनाना चाहूंगा कि क्या होता है, इंसान को अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको कभी भी अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिकॉज क्या है, सब इंसान को आज मुझे पता है कि मेरी कितनी औकात है, मेरी रियलिटी मुझे पता है, ठीक है, लेकिन क्या है, अगर मैं उसको छुपाते हुए जाऊंगा ना कहीं मेरा नुकसान हो सकता है। आज मान लीजिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आपको पता है आपने तैयारी किस लेवल की करी, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक था, आपने कितनी तैयारी करी है, आप एग्जाम किस लेवल का दे के आए हो, आपने कौन क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करे और कौन से क्वेश्चन में आपने तुक्का मारा है। लेकिन रिजल्ट वाले टाइम में हमारे दिमाग में यही होता है कि बस हमारा कैसे भी करके सिलेक्शन हो जाए। तो देखो, रियलिटी को पहचानो और अपने से झूठ मत बोलो कि एक्चुअल में मेरी हैसियत कितनी है, मेरी औकात कितनी है। तो चलिए, अब ये कहावत का मतलब यहाँ पे ये निकल के आया है। देखो, हम पहले तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हो, 5% से इंक्रीज करते हो, 30 साल का टारगेट है, तो पता है आपको 30वें साल में आप कितनी एसआईपी पे करोगे? 30वें साल में आपको जो एसआईपी के पे करने पड़ेगी ना, वो करने पड़ेगी 41,161 रुपए की। पॉसिबल है? कतई पॉसिबल नहीं है। बिकॉज क्या है, हमने कैलकुलेशन करी ही नहीं थी। यहाँ पे देखो, चलो 30वें साल को तो छोड़ो, अगर हम 10वें साल की देखें ना, देखो पहले साल से 10,000 की एसआईपी स्टार्ट करी थी। अगर हम यहाँ पे देखें 10वें साल में, तो 15,000 की हमारी एसआईपी हो गई 5% से इंक्रीज करते करते। अगर हम 20वें साल पे जाए ना, तो 20वें साल में 25,000 की एसआईपी हम पे कर रहे हैं, और 30वें साल में हम जो एसआईपी पे कर रहे हैं वो 41,000 की पे कर रहे हैं। बिकॉज क्या था, जब हमने प्लानिंग करी थी ना, तो हमने कैलकुलेशन करी नहीं थी। हमने तो सोचा 10,000 की एसआईपी है, 5% से हर साल इंक्रीज करेंगे, और फ्यूचर हमने टोटल बना लिया था कि हमारा फ्यूचर में हमको इतना पैसा चाहिए, 20 करोड़ चाहिए। तो अगर हम इस तरीके की प्लानिंग करेंगे तो 19 करोड़ की वेल्थ हमारी क्रिएट हो जाएगी। बहुत बढ़िया चीज है, कोई टेंशन परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे ना, 10वें साल में आओगे, 15वें साल में आओगे ना, तो पता है क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा 14वें साल में, 15वें साल में आप 19,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो, 16वें साल में आप 20,000 रुपए की एसआईपी करा रहे हो, तो पता है एक टाइम ऐसा आएगा, आप ये एसआईपी है ना 10 साल, 12 साल, 15 साल, इससे ज्यादा चला ही नहीं पाओगे। आपकी एसआईपी को आपको बीच में ही कैंसिल करना पड़ जाएगा, जिससे क्या होगा, आपकी जितनी भी प्लानिंग थी, जो भी फ्यूचर में गोल था, सब वहीं की वहीं धरा रह जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि इंसान को अपनी औकात देखनी चाहिए और कभी भी अपने से झूठ नहीं बोलना चाहिए। सिंपली आपको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करनी है। आपने क्या करा, इस तरीके की कैलकुलेशन करके भी देखी, लेकिन अभी आपको बस ये दिख रहा है यार 10,000 रुपए की तो एसआईपी करानी है, मैं करा लूंगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन आगे बढ़ता है ना, तो भैया हमारे भी तो खर्चे हैं, शादी हो चुकी है, सब कुछ है, बच्चे हो गए, सारे एक्सपेंस है, तो क्या क्या करें, तो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं हमारा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे सर आपने बता दिया कि स्टेटअप एसआईपी है, यहाँ पे क्या होता है, पैसा नहीं बन पाता है। बिकॉज क्या है, पैसा बनता है लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट भी आपका ज्यादा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो प्रिंसिपल कितना अमाउंट, यहाँ पे 36 लाख जमा कराने पे हमको मान लीजिए 14 करोड़ की वेल्थ क्रिएट हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखो 36 का कितना गुना, 3 गुना। अगर 3 गुने के हिसाब से अगर आप ये रिटर्न चेक करोगे ना, तो कितना रिटर्न होना चाहिए, उतना रिटर्न तो आपको मिल ही नहीं रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो आपके कम से कम 48 करोड़ बनने चाहिए अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इतना पैसा जमा करा रहे हो। लेकिन यहाँ पे पैसा कितना बन रहा है आपका, सिर्फ यहाँ पे पैसा बन रहा है 19 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रात दिन का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बात निकल के आती है कि सर म्यूचुअल फंड से पैसा तो बनाना है, अगर हम बिना स्टेटअप एसआईपी के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा कैसे बना पाएंगे। तो चलिए, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, कम प्रिंसिपल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे प्लानिंग करनी है। तो यहाँ पे ये चीज देखो, पहली चीज तो ठीक है, यहाँ पे हम एसआईपी कितने की करा रहे थे, 10,000 रुपए की करा रहे थे। ये कंप्लीट कैलकुलेशन मैंने आपको बता रखी है। अब इस एसआईपी को मुझे क्या करना है, 10,000 की जगह 11,000 की करानी है। अगर मैं 11,000 की एसआईपी कराता हूं ना, तो भी देख लो मुझे टोटल जो कॉर्पस क्रिएट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 15.76 करोड़ का, ठीक है। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर अगर फ्यूचर में ऐसी कंडीशन बन सकती है, मेरी एसआईपी मुझे बंद करने की कंडीशन बन सकती है, 40,000 रुपए की एसआईपी पे करने पड़ेगी, उससे अच्छा तो ये सर अभी आप 11,000 की बोल रहे हो ना, अभी मैं 12,000 13,000 रुपए की एसआईपी कराऊंगा, कैसे भी एडजस्टमेंट करूंगा, लेकिन सर स्टेटअप एसआईपी नहीं करूंगा। चाहे मेरी एसआईपी है अभी मैं बड़े अमाउंट से कर दूंगा, जिससे फ्यूचर में मुझे एक स्टेबिलिटी मिलेगी। मुझे पता रहेगा कि 12,000 13,000 की मुझे जो एसआईपी है वो 30 साल तक पे करनी है, कम से कम ऐसा तो नहीं है कि 30वें साल में मुझे पता पड़ेगा कि मुझे 40,000 की एसआईपी पे करनी है, 20वें साल में मुझे 20,000 की एसआईपी पे करनी है, ठीक है। तो ये सारे कैलकुलेशन आपको नहीं करने पड़ेंगे और इजी मूवमेंट में यहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा भी बना पाओगे। बिकॉज देखिए स्टेटअप एसआईपी
एसआईपी है मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा यूजफुल होता है, बिकॉज क्या होता है इसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको काफी ज्यादा देना पड़ता है और उस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होता है आपको रिटर्न उतना ज्यादा नहीं बनता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो इसलिए अभी आपको क्या करना है, अगर आपकी कैपेबिलिटी है 10,000 की एसआईपी की तो कोशिश करो 10 की जगह 12,000 की एसआईपी करो, जिससे फ्यूचर में मैंने जो अभी आपको कैलकुलेशन बताई थी उन सभी कैलकुलेशन से बचोगे और आप जो फ्यूचर में गोल क्रिएट करना चाहते हो वो इजी मूवमेंट पे आपका गोल क्रिएट होगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।